शिव महापुराण उमा संहिता 23वां अध्याय शरीर की अपवित्रता तथा बालकपन के दुख। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, हमारा शरीर रज और वीर के मिलन से बनता है। विष्ठा के गर्त में स्थित गर्भ में बनता है। इसी कारण इसे अपवित्र माना जाता है। इसे अपवित्र देह को पंचगव्यों किवा कुशांजला आदि किसी भी वस्तु से पवित्र नहीं किया जा सकता। शरीर को मिट्टी से मांझकर गंगा जल से धोने से भी कुछ नहीं होता। उसकी शुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होती। जिस प्रकार मलिन आत्मा अनेकों वर्षों तक भटकती रहती है, उसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। दूषित पुरुष अग्नि की परिक्रमा एवं हवन यज्ञ आदि से भी पवित्र नहीं होते। मंदिरों एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर निवास करने वाले जीव भी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। उन्हें वहाँ भी पवित्रता एवं शुद्धि नहीं मिलती। शुद्ध भावना से ईश्वर की स्तुति में लीन रहकर जीवन बिताने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृत्तिका से उसे शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा शरीर तो अपवित्र है। यह जानकर और समझकर मनुष्य यदि शांति से विचार करे तो उसे ज्ञान मिल जाता है। इस प्रकार वह जीवन से मुक्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि सभी दुखों की जड़ यह मोह और ममता है। यदि हम इसका त्याग कर दे तो फिर हमें सुख प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब गर्भ में ज्ञान प्राप्त करके जीव संसार में पैदा होता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता। आँख होने पर भी वह अंधा, कान होते हुए भी बहरा हो जाता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और संसार में फंसकर वह दुख प्राप्त करता है। बालकपन व किशोर अवस्था में जीव अनेक दुखों को भोगता है। वह आपके कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। जवानी में उसमें काम, क्रोध आदि की भावनाएं प्रबल हो जाती है। वह स्त्रियों का साथ पाना चाहता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को ही वह महासुख समझ लेता है और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देता। वह सांसारिक बंधनों में बंधकर अनेक दुखों को भोगता रहता है। 24वां अध्याय स्त्री स्वभाव। व्यास जी बोले, हे मुनिराज, अब आप हमें पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों के कुत्सित अर्थ के बारे में बताइए। व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे तो पंचचूड़ा अप्सरा मिली। तब नारद जी ने उससे कहा, सुंदरी, आप मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बताइए। तब पंचचूड़ा ने कहा, हे देव ऋषि, एक स्त्री होते हुए भला मैं स्त्रियों की बुराई कैसे कर सकती हूँ? आप स्त्री स्वभाव को स्वयं जानते ही हैं। नारियों का स्वभाव बड़ा रहस्यमय
होता है। कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानती। वे पापी पुरुषों का सेवन भी कर लेती है। सब पापों की जड़ नारी को ही माना जाता है। पुरुष द्वारा थोड़ा सा प्यार जताने पर स्त्रियां उसकी हो जाती है। आभूषण और वस्त्रों की चाह रखने वाली स्त्रियां कुसंगति में पड़कर बिगड़ जाती है। चंचल स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों को भी मोह माया के झंझटों में डालने वाली होती है। वे पुरुषों के साथ से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे पुरुषों को झंझट में डालने वाली होती हैं। वे पुरुषों के साथ कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे पुरुषों को देखते ही पाप की ओर उन्मुख हो जाती है। वे रति विलास को ही परम सुख मानती है। उन्हें धन वैभव की भी सदैव लालसा रहती है। सब प्रकार के दुर्गुण मिलकर भी स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते। यमराज, मृत्यु, पाताल, बड़वानल, क्षूरधारा, विष सर्प, अग्नि सब मिलकर भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकते। वे महादारुण होती हैं। ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाते समय पंच महाभूतों की रचना की। सारे लोकों को रच दिया। अपनी बनाई कृतियों में उन्होंने अनेक गुण भरे, परंतु स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनमें सिर्फ दोष ही दोष भर दिए। इस प्रकार पंचचूड़ा अप्सरा से स्त्रियों के बारे में ऐसे वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। 25वां अध्याय काल का ज्ञान वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार शिव जी ने देवी पार्वती को काल चक्र के बारे में बताना आरंभ किया। शिव जी बोले, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है। जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीभ, मुंह, कान व आँखें स्तब्ध हो जाए, जो शोर शराबा ना सुन सके, जो सूर्य चंद्र अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह मनुष्य 1 महीने का ही मेहमान होता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, नाक बहती रहे, जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब ना दिखाई दे, जिसे ध्रुव मंडल ना दिखाई दे, जिसे सूर्य और चंद्रमा की किरणें ना दिखाई दे, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उल्का पात दिखे, जैसे गिद्ध व कौवे घेरे हो, तो उसकी जिंदगी 6 महीने की रह गई, ऐसा जानना चाहिए। हे कल्याणी, आत्मविज्ञान, क्षण, त्रुटि, लव, काष्ठ, मुहूर्त, दिन रात्रि, पल, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य 3 मार्ग हैं। नाड़ियाँ प्राणों को धारण करती है। हमारे शरीर में 16 नाड़ियाँ हैं, जो 4 स्थानों पर रहती है। इन्हीं
सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। नाड़ियों एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करता है। इस प्रकार काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। 26वां अध्याय काल चक्र निवारण का उपाय। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का वर्णन मुझे सुनाया। हे देवादिदेव, अब कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी मुझे बताइए। अपनी प्राणवल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती है। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं तभी प्राणी की मृत्यु होती है, और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगी गण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगी जन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं उसके विषय में बताइए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवादिदेव शिवजी बोले, देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो उस समय बैठकर योग करे। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी उंगलियों से दोनों कानों को बंद कर ले। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करे। जब यह साधना इतनी कठोर हो जाए कि 2 पहर इसी आसन में बीते तथा उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्म रूप है जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है। इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे। जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह नाद अनाहत है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, ददुम्भी, शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगी जनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाग्र चित्त होकर नियम पूर्वक
तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाला मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल मिलता है।